can easily buy our notes from our WhatsApp store. Choose the notes you need, make the payment, and receive your PDF notes instantly for quick and easy revision. Our crash course classes on Google Meet cover both the 1-year annual syllabus and the 6-month semester system syllabus in just 10 days. Everything we offer is made to make your learning easy. Our goal is to help you understand better, feel confident, and get good results in your exams. For professional online classes and high-quality notes, reach out to us on WhatsApp at 9230959666071. वेलकम टू लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। ये वाली जो वीडियो है ये ग्रामर बेस्ड है। इसमें आपको अफिक्शन, कंपाउंडिंग, क्लिपिंग, बैक फॉर्मेटिंग और डिफरेंट तरह के ग्रामर टाइप वर्ड्स सिखाए जाएंगे। सबसे पहला वर्ड जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज। English grows rapidly because it allows different techniques to form new words as such as affixation, compounding, clipping, blending, back formation, conversion और ये सब। असल में ये जो वर्ड फॉर्मेशन है ना, पहले तो मैं आसान करके समझा देती हूँ ये लिखा क्या हुआ है। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है वर्ड्स को पैदा करना। कैसे आप वर्ड्स पैदा कर रहे हो, कैसे वो वर्ड्स आप लिख रहे हो, ये चीज़ होती है वर्ड्स फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि हैप्पी, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, हैप्पी हैप्पी इस तरह से लिखा जाता है ना। ठीक है, अब अगर आप हैप्पीनेस लिखना चाहते हो, हैप्पीनेस, तो ज़ाहिर है यहाँ से आप वाई हटाओगे और इस तरह से हैप्पीनेस लिखोगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड आप ऐड कर रहे हो, कहाँ लिखना है ये वर्ड, किस तरफ लिखना है, किस तरह लिखना है, इसी चीज़ को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि आप हैप्पी के साथ ये जो नया वर्ड नेस जब ऐड करोगे, वाई हटा के ये न्यू वर्ड ऐड कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आप पिछले वर्ड को चेंज करके नया बना रहे हो। यही चीज़ होती है वर्ड फॉर्मेशन, कि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो कि एक नई तरह का वर्ड बन जाए। इसी चीज़ को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अब वर्ड फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके लिए आपको एफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, बैक फॉर्मेशन, कन्वर्जन, एक्यूरम, ये सारे तमाम चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। अब ये हैं क्या, कि सारा कुछ हम एक एक करके आगे जानेंगे इन सारों के बारे में। ठीक है, इन्हीं की मदद से ही आपका सेंटेंस मुकम्मल होता है। अंडरस्टैंडिंग द वर्ड फॉर्मेशन हेल्प्स यू। अब आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आप वर्ड फॉर्मेशन के बारे में जब आप जानते हो, तो उससे हम इंसानों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। हम इंसानों को ये फ़ायदे मिलते हैं कि एक तो हमारी वोकेबलरी बड़ी अच्छी हो जाती है। वोकेबलरी का मतलब है हम अच्छे से रीड कर पाते हैं, हम अच्छे से बोल पाते हैं, स्पीक कर पाते हैं अच्छे से, और उसके साथ साथ हम अच्छे से सुन पाते हैं जब हमें अच्छे से पता हो कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है। ठीक है, उसके अलावा इससे हमारी ग्रामर बड़ी इंप्रूव होती है। और अंडरस्टैंड दी मोर्पोलॉजी का मतलब होता है वर्ड स्ट्रक्चर। मोर्पोलॉजी इन वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई, उसका लिंक मैं यहाँ पे टॉप पे लगा दूंगी, लाजमी जाके देख लीजिएगा। मोर्पोलॉजी का मतलब, वहाँ से जाके यूज़ वर्ड्स एक्यूरेटली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब हमें अच्छे से पता हो जाता है, पता लग जाता है कि वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, हम लफ्ज़ों को सही तरीके से राइट कर सकते हैं और सही तरीके से बोल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बात ये इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आपको ग्रामर आती होगी तो ज़ाहिर है उसी तरह से हम बोल सही सकेंगे। अब वही वर्ड एफिक्सेशन हम अब सीखेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये तमाम बातें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, जिनको हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये सारे के सारे वर्ड फॉर्मेशन है। इन्हीं को अब हम एक एक करके समझते हैं कि एफिक्सेशन क्या होता है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एफिक्सेशन आता है। एफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्स एंड इनफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, सफिक्स एंड इनफिक्सेस, ये तीन चीज़ें जो हैं लगती हैं, इसी को हम एफिक्सेशन कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में एक एक करके आगे जानेंगे। सही है, क्योंकि इन्हीं की मदद से ही जो है वर्ड्स बनाए जाते हैं। अब ये होते क्या हैं, एक एक करके सीखते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्रेफिक्सेस। सही है, प्रेफिक्सेस इज एडेड बिफोर अ रूट वर्ड। ठीक है, ये कह रही हैं कि प्रेफिक्सेस हमेशा तभी लगाया जाता है किसी भी वर्ड में शुरू के वक्त। जैसे कि अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हैप्पी, ये हो गया नॉर्मल वर्ड, तो प्रेफिक्सेस कहाँ लगेगा, प्रेफिक्सेस लगेगा हैप्पी से पहले, इस तरह से अनहैप्पी। सही है, तो इसी को कहते हैं प्रेफिक्सेस। यानी कि जो वर्ड होता है
उसके शुरू में आपको कुछ लगाना होता है, जो चीज़ आपने शुरू में लगाई होती है उसी को हम प्रेफिक्सेस कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि प्रेफिक्सेस में कौन सी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। जैसे कि प्रेफिक्सेस में आप लिख सकते हो अन, डिस, री, प्री, मिस, एंटी, को, ओवर। यहाँ पे बहुत से लफ्ज़ हैं, ज़ाहिर है अगर सारे आपसे याद नहीं हो पा रहे, कोई भी अपनी पसंद के 3 से 4 यहाँ से याद कर लें, ठीक है। ये जो चीज़ यहाँ सेंटर में लिखी गई है ये बेसिकली इन लफ्ज़ों का मतलब बता रहा है। अन का मतलब होता है नॉट, डिस का मतलब वो होता है कि आप उस बात को नहीं मान रहे, उस बात पे अमल नहीं करना चाहते, नॉट, इसलिए आप डिस यूज़ कर रहे हो। री हम तब लगाते हैं किसी वर्ड के साथ जब हम दोबारा अगेन का वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, अगर आपने कोई चीज़ राइट की है तो इस राइट से पहले अगर प्रीफिक्स लग रहा है, री राइट, ये वाला री यहाँ पे लग गया, राइट यहाँ पे लगा दिया, इस तरह से री राइट, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? पहले वाले का मतलब बन रहा है लिखना, लेकिन अगर री राइट लग जाए इसका मतलब है दोबारा लिखना, सही है। तो इसीलिए जब भी हम किसी प्रेफिक्सेस को यूज़ करते हैं उन प्रेफिक्सेस का कोई ना कोई मतलब होता है। तो री का मतलब है दोबारा लिखना, दोबारा से वो चीज़ करें, प्री का मतलब है बिफोर, मिस का मतलब है रॉन्ग या बैडली, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, को का मतलब है टुगेदर, ओवर का मतलब है टू मच, सही है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनके साथ आप ये प्रीफिक्सेस लगा सकते हो। जैसे कि हैप्पी के साथ अगर प्रीफिक्सेस अन लगाओगे, नॉट वाला, और ये अपोजिट के लिए यूज़ होता है अन, तो हैप्पी के साथ लगाया तो क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। वैसे ही बाकियों के साथ भी प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं। तो प्रीफिक्सेस तो आपको समझ लग गई होगी कि वर्ड्स की शुरुआत में आता है और वर्ड्स का मतलब ही बदल देता है। अगर हैप्पी के साथ ये होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, खुश इंसान, ठीक है। अगर हम इस हैप्पी के साथ प्रीफिक्सेस वाला वर्ड यूज़ करेंगे, अनहैप्पी कर देंगे, तो अनहैप्पी का मतलब होता है कि ये इंसान खुश नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम किसी प्रीफिक्सेस को लगाएंगे तो अपने आप उन लफ्ज़ों का मतलब बदल सकता है, सही है। प्रीफिक्सेस का मतलब आप जान गए। अब हम नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन कर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सफिक्सेस। अ सफिक्स इज एडेड आफ्टर अ रूट वर्ड। अब ये कब लगता है? वर्ड के एंड पे। वर्ड के एंड पे कैसे लगता है? अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है हैप्पी, अगर हमें एंड पे लगाना होगा तो वो यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ से वाई हट जाएगा, तो उसकी जगह हैप्पीनेस इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हैप्पीनेस इस तरह से आ जाएगा, मैं जोड़ के लिख देती हूँ हैप्पीनेस। ये जो वर्ड आपको एंड पे दिख रहा है इसको हम कहते हैं सफिक्सेस। तो इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल्स भी हैं। एक है हमारे पास नेस पर आता है मेंड, ई आर, फुल, लेस, ले, इज, इफ। तो इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको लगाने से हमारे वर्ड्स के मतलब बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेस लगाएंगे, आमतौर पे जब भी सफिक्सेस लगता है ना, जिसको हम सफिक्स कहेंगे या सफिक्सेस, ज़्यादा 2 दफ़ा मैं पढ़ रही हूँ, आप सिंपल इसको सफिक्स कहें। जो सफिक्स है जब भी ये लगाया जाता है आमतौर पे ये वर्ड्स को उस तरह बदलता नहीं है जैसे कि पिछला वाला बदल देता है। यहाँ पे अगर आप हैप्पी हो तो हैप्पी के साथ अगर आप एंड पे सफिक्स लगा दो, यहाँ पे अगर नेस पे लगा दो इधर, तो वर्ड का मतलब नहीं बदलेगा, तब भी हैप्पीनेस यूज़ होगा। हैप्पी और हैप्पीनेस का मतलब सेम ही बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बस वर्ड के एंड पे अगर कुछ लगा भी देंगे ना तो वर्ड का मतलब यहाँ तब्दील नहीं होता है, वर्ड का मतलब सेम ही रहता है, ठीक है। अब अगला इसमें को टाइप भी है, वो है इनफ्लेक्शनल सफिक्स, सही है। इनफ्लेक्शनल सफिक्स कहाँ पे लगता है? ये तभी लगता है जब ग्रामर का कोई वर्ड हम बदलना चाहें। जैसे कि बुक है, बुक हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई किताब एक ही हो। जब हमें एक से ज़्यादा किताबों को बोलना होता है तो हम इस तरह नहीं बोलते, बुक बुक नहीं करके बोलते। अगर 2 किताबों का हमने जिक्र करना है तो हम बुक बुक नहीं बोलेंगे, हम उसकी जगह कह देंगे बुक्स, एंड पे एस लगा देंगे। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक मज़े की ट्विस्ट हुई है। यहाँ पे एक चीज़ देखें, एक है सादा वाली बुक, एक किताब, एक है बुक्स, ज़्यादा सारी बुक्स। अब जब आप इस तरह का क्या नाम है, एक तो इतना मुश्किल नाम है, इनफ्लेक्शनल सफिक्स। जब आप इनफ्लेक्शनल सफिक्स यूज़ करोगे इट मीन्स कि आप एक चीज़ को डबल कर दोगे, यहाँ पे एस लगा के उस चीज़ की अमाउंट बढ़ जाएगी, सही है। उसके अलावा जब आप प्ले को प्लेड कर दोगे, अब जैसे कि एक वर्ड है प्ले, ये जो वर्ड प्ले है ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है। प्रेजेंट मीन्स कि जो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं इसको हटा के ये यहाँ से जो ये ए है वो मैंने ए अगर
सॉरी ए वाई एज इट इज़ लिखा रहने दे, यहाँ पे अगर इस तरह ई डी लगा दे, ये जो ई डी है ये क्या है हमारा इनफ्लेक्शनल सफिक्स, राइट। अब जैसे ही हमने ईडी लगा के इनफ्लेक्शनल सफिक्स लगा दिया, हमने क्या कर दिया, इसको प्रेजेंट की जगह हमने पास्ट में इसको ले गए, ठीक है। प्ले की जगह प्लेड कर दिया, इट मीन्स ये पास्ट में चला गया, सही है। उसके अलावा एक और वर्ड मैं आपके सामने लिखती हूँ, वर्क। वर्क मीन्स काम। अब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर चुका है नहीं पता लग रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, इनफ्लेक्शनल सफिक्स लगाएंगे, आईएनजी वाला। आईएनजी भी इनफ्लेक्शनल सफिक्स। अब जैसे हमने लगाया तो वर्किंग का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो लगातार हो रही हो। जब भी किसी वर्ड के साथ आईएनजी लग जाए तो इट मीन्स कि वो चीज़ अभी भी हो रही है। जैसे कि आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ, ईटिंग को खाना खा रही हूँ हम कहेंगे ना कि अभी भी लगातार मैं खाना खा रही हूँ, मैंने खाना खा के छोड़ा नहीं है। जब मैं कहती हूँ ना मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैड ईटन, तो हम कहेंगे आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ आई एम ईटिंग, तो इसका मतलब ये है कि मैं खाना खा के फिनिश नहीं हुई, मैं अभी भी खाना खा रही हूँ। इसीलिए अगर वर्क पहले जो था वर्क सादा वाला, पता नहीं लग रहा था कि काम हो रहा है कि नहीं, अब हम वर्क के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, इट मीन्स कि लगातार काम किया जा रहा है, कंटिन्यूस वाला वर्ड इस पर आ जाएगा। इसमें आप पास्ट नहीं लिख सकते, पास्ट टेंस नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा। जैसे ही आईएनजी लग जाए तो वो पास्ट और प्रेजेंट को हटा के कंटिन्यूस टेंसेस पे लग जाएगा, क्योंकि इस पर आईएनजी है। आईएनजी तभी हम यूज़ करते हैं जब हम ये कह रहे हो अगले बंदे को कि ये अभी भी हम काम वो कर रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये तमाम प्रीफिक्सेस जो अब आप इस तरह के यूज़ करोगे ना, सफिक्स वाले, इन्फेक्शनल सफिक्स वाले, तो ये लफ्ज़ों के मतलब बदल रहा है। ये जो इससे पिछले वाले हैं ना, ये मतलब नहीं बदल रहा है, लेकिन जो ये वाला ना ये मतलब बदल रहा है। इसमें और भी हैं, यार भी है, और भी हैं, सही है। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं, वो है इनफिक्सेस। इंसर्टेड इनसाइड अ वर्ड, मोस्टली यूज फॉर एम्फेसिस। बेसिकली इनफिक्सेस तब यूज़ होता है जब हम वर्ड के दरमियान कुछ लिखना चाहें। इसका एग्जाम्पल्स आप देख लें, फैन, ब्लडी, टेस्टिक्स, एप्सो, फ्रेगन, लॉटली। कितने मुश्किल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी गई हैं। मैं इन फिक्सेस की आसान एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ। फिक्सेस का सादा मतलब ये है कि जो दो वर्ड्स हैं उसके दरमियान एक छोटी सी लाइन लगा देना। जैसे कि अगर मैं सब्जेक्ट रखती हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके दरमियान ऐसे लाइन लगा दी, छोटी सी ब्रैकेट टाइप। तो ये चीज़ इनफिक्सेस होते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इनफिक्सेस की मदद से क्या फ़ायदा होता है कि हम वर्ड्स का मतलब समझ सकते हैं कि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, तभी हम इनफिक्सेस यूज़ करते हैं। फिर आता है कंपैरेटिव टेबल ऑफ द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है कि प्रीफिक्सेस हम आम तौर पे वर्ड के स्टार्ट पे यूज़ करते हैं और सफिक्सेस वर्ड के एंड पे यूज़ करते हैं। ये वही सेम चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, ऐसा जिस पे कुछ नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी आ जाती है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कंपाउंडिंग इज कंबाइनिंग टू और मोर फ्री मोर फेमस। मोर फेमस को कहते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड्स, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को कंपाउंडिंग जोड़ने का काम करता है। कैसे, वो चीज़ हम जानेंगे आगे की एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग। नाउन को नाउन के साथ जोड़ना, एडजेक्टिव को नाउन के साथ जोड़ना, वर्ब को नाउन के साथ जोड़ना। हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। नाउन और नाउन आ जाता है, इसमें आएंगे नाम, ठीक है। टूथ भी नाम होता है, ब्रश भी नाम होता है। अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में जानना है तो यहाँ टॉप पे मैं एक लिंक लगा दूंगी, वहाँ जाके पार्ट ऑफ स्पीच देख लीजिएगा कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब होते गए हैं, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ लग सके। दोनों नाउन्स को जब हम जोड़ेंगे तो उससे एक नया वर्ड बनेगा। जैसे कि टूथ, ये भी एक नाउन है, और ब्रश, ये भी एक नाउन है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया तो एक नया नाम ईजाद हो गया, टूथब्रश। सेम यहाँ पे भी आप देखें, बस और स्टॉप ये अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक नया वर्ड ईजाद हो जाता है, बस स्टॉप। वैसे ही डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हम एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव को नाउन के साथ, एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली क्वालिटी या खूबी बयान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव बता रहा होता है कि नाउन किस तरह दिखता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ बोर्ड, अब बोर्ड क्या है, बोर्ड है नाउन, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, यही चीज़ नाउन होती है, ठीक है। अब
ये जो बोर्ड है इसके साथ जब हम एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव वाला वर्ड होगा ब्लैक, यानी कि वो बोर्ड ब्लैक कलर का है। तो इट मीन्स कि ये हमने क्या किया, एडजेक्टिव को नाउन के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, ब्लैक बोर्ड बन गया। यानी कि हम बोर्ड की खूबी बता सकते हैं कि ये काले रंग का बोर्ड है। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। फिर आता है वर्ब एंड नाउन। पिक पॉकेट। पिक क्या है, एक्शन होता है। वर्ब के बारे में मैंने बताया हुआ एक्शन होते हैं। ठीक है, तो पिक करना का मतलब है उठाना कोई चीज़। ठीक है, कोई चीज़ निकालना उठाना, इसके लिए आमतौर पे हम पिक का वर्ड यूज़ करते हैं। तो पिक अलग से वर्ड होता है, पॉकेट अलग से। पॉकेट क्या है, नाउन किसी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ दें तो इसका मतलब बनता है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट का मतलब बनता है चोरी करना। क्या चोरी करना, लोगों की जेब में हाथ डाल के उनके वॉलेट्स निकाल लेना, इसका मतलब होता है पिक पॉकेट। बट अगर हम इनको अलग अलग रखें तो पिक का मतलब होता है कोई चीज़ निकालना लेना, पॉकेट मतलब सिर्फ पॉकेट। लेकिन जब हम यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पिक पॉकेट, लफ्ज़ ही इनका अलग मतलब बन जाएगा। ठीक है, ब्रेक होता है ब्रेक लगाना। फास्ट मीन्स रोज़ा रखना, फास्ट रखना, कुछ खाना ना खाना। लेकिन जब हम इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़ देंगे तो एक नए लफ्ज़ से याद हो जाएगा ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता करना। इसी तरह से नाउन एंड वर्ब को दोबारा हमने यहाँ पे कंबाइन किया। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास ओपन वर्सेस द क्लोज्ड एंड हाइफेनेटेड वर्सेस कंपाउंड, सॉरी ओपनेटेड वर्सेस क्लोज एंड हाइफेनेटेड कंपाउंड। तो अब इनके बारे में हम आराम से एक एक करके जानते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास ओपन कंपाउंड की। ओपन कंपाउंड की एग्जांपल देख लेते हैं, आइसक्रीम। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ओपन कंपाउंड के बारे में क्या समझाया जा रहा है। टू सेपरेट वर्ड्स, ओपन कंपाउंड सिखाता है टू सेपरेट वर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे कहना ये जा रहे हैं, मैं ज़रा स्क्रीन साफ करके दोबारा बताती हूँ। ओपन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे लफ्ज़ जो ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं लेकिन हमें सेपरेट दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गए ओपन कंपाउंड। क्लोज्ड कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे लफ्ज़ जो दो अलग लफ्ज़ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनमें आपको कोई स्पेस नहीं दिखेगी। ये इसका मतलब है क्लोज कंपाउंड का। फिर आता है हाइफिनेटेड कंपाउंड्स। मदर इन लॉ, वर्ड्स ज्वाइनिंग विद हाइफिन्स। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अलग अलग वर्डिंग्स को जोड़ के कोई मतलब बनता है। एक होता है मदर, जो हम अपनी अम्मी या मामा को कहते हैं। ठीक है, जब हम इस मदर को जोड़ के लिखेंगे इन लॉ, इनको इकट्ठे अगर करेंगे हाइफन इस तरह से लगा के, इस तरह से डैश लगा के इन लॉ पूरा जोड़ देंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा। मदर इन लॉ कहा जाता है सास को। ठीक है, आम मदर अम्मी होती हैं लेकिन जब हम मदर इन लॉ करेंगे तो वो हमारी सास को कहा जाएगा, यानी कि हस्बैंड की मदर को हम इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं, जो हमारी मदर इन लॉ होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इस तरह से हाइफन्स यानी कि इस तरह का एक ब्रैकेट डाल के कोई वर्ड जोड़ रहे हैं उसको हम नाम देंगे हाइफिनेटेड कंपाउंड्स। इसके नाम से ही आप पहचान लेंगे। इन स्लैशेस को ये जो इस तरह से निशान बने होते हैं इनको हाइफन्स कहते हैं, तो इसलिए वैसा ही नेम है इसका, हाइफिनेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास क्लिपिंग। Clipping means shortening a longer word without changing its word class. इसको क्लिपिंग कहते हैं। क्लिपिंग और अच्छे से हम जानते हैं कि क्लिपिंग होती क्या है। अब क्योंकि क्लिपिंग की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, हम सारी टाइप्स इसकी समझेंगे तो हमें क्लियरली अच्छे से क्लिपिंग का मतलब समझ लग जाएगा। पहला वर्ड है बैक क्लिपिंग, रिमूव एंड, एडवर्टीजमेंट, ऐड। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपसे कि क्लिपिंग का मतलब ये है कि एंड रिमूव कर देना है। अगर हम एडवर्टीजमेंट से ये बाकी का एडवर्टीजमेंट हटा दें, सिर्फ ऐड लिखा रहने दें, तो ऐड से भी हम पहचान लेते हैं कि ये वही एडवर्टीजमेंट की ही बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे भी देखें, एक और एग्जांपल है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर ये जो बाकी का जो लफ्ज़ है वो अगर हटा दें एंड वाला, सिर्फ लैब लिखा रहने दें, तो लैब से ही हम पहचान लेंगे कि ये लेबोरेटरी की बात हो रही है। बेसिकली लैब है उसकी बात हो रही है, लेकिन इनके शॉर्ट वर्ड से ही हम इनका पूरा फॉर्म जान लेते हैं। इसको कहते हैं बैक क्लिपिंग। फिर आता है फोर क्लिपिंग। फोर क्लिपिंग का मतलब है रिमूविंग बिगिनिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि शुरुआती नाम हटाए जाते हैं। जैसे कि टेलीफोन की जगह फ़ोन रह जाता है, फ़ोन से भी हम समझ जाते हैं कि टेलीफोन की बात की जा रही है। एलिगेटर एक और एग्जांपल है, यहाँ से एलिगेटर हटा के गेटर से भी समझ जाएंगे क्या ये एलिगेटर की बात हो रही है, एक एनिमल है।
उसकी बात हो रही है। अच्छा, फिर आता है मिडल क्लिपिंग। मिडल क्लिपिंग का मतलब होता है दरमियान से जो है चीज़ें रिमूव की जाती हैं। सही है, जैसे कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा हटा दिया, थोड़ा सा दरमियान से हटा दिया, थोड़ा सा एंड से हटा दिया, कुछ वर्ड्स को निकाल दिया गया। जैसे कि यहाँ पे पूरा वर्ड है इन्फ्लुएंजा, इसका शॉर्ट बनेगा फ्लू। वैसे ही रेफ्रिजरेटर का शॉर्ट बनेगा फ्रिज। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा साइडों से हटा दिया, थोड़ा सा एंड से हल्का सा हटा दिया, तो मिडल वाले वर्ड्स को ही हमने मेन वर्ड से रिमूव करके अलग लिख दिया ताकि हम उसको पहचान सकें। यानी कि फ्लू से समझ जाओगे आप कि इन्फ्लुएंजिया की बात हो रही है, फ्रिज से समझ जाओगे आप कि रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, इस तरह से। फिर आता है कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग होती है फ्रॉम कंपाउंड वर्ड से। ये ऊपर वाली एग्जांपल थोड़ी मुश्किल है, नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं। साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन को हम शॉर्ट में कहते हैं साईफाई। आपने देखी होंगी साईफाई मूवीज़, यानी कि ऐसी मूवीज़ जिसमें साइंस बड़ा इस्तेमाल की जा रही है कि आसमान पे उड़ने वाले जहाज़ आपको दिखाए जाएंगे, उड़ने वाली गाड़ियाँ दिखाई जाएंगी, टाइम ट्रैवल उसमें दिखाया जाएगा ऐसी मूवीज़ में। तो ऐसी मूवीज़ के साथ नाम लिखा आएगा साईफाई। वो पूरा नाम यूज़ करने की बजाय साइंस फिक्शन की जगह साईफाई कर देंगे। तो इसी तरह से जो मुश्किल लंबे लंबे वर्ड्स हैं उनको वो ना शॉर्ट इस तरह से कर देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग। अब यहाँ से आपने क्लिपिंग भी जान लिया। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कंबाइंस पार्ट्स ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ये कहा जाता है कि बजाय सारे वर्ड्स को कंबाइन करने का उल्टा यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि दो वर्डों को जोड़ा जा रहा है इस तरह से कि सारा कुछ मिक्स ना हो। अब देखें, हमने ऊपर एक चीज़ सीखी थी कंबाइन करने की। एक पे लिखा हुआ था ब्रेक, साथ में लिखा हुआ था प्लस करके फास्ट। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ब्रेकफास्ट। इसमें आप देखिए कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही, सेम टू सेम वर्ड्स हमने जोड़ दिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लेंडिंग की, तो ब्लेंडिंग क्या करता है, दो अलग अलग वर्ड्स को मिक्सचर एक बना देता है। जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ब्रंच। स्मोक एंड फॉग का कॉम्बिनेशन इन्होंने बना दिया स्मोक। इमोशन एंड आइकॉन का इन्होंने बना दिया इमोजी। मोटर एंड होटल का इन्होंने मोटल बना दिया। तो इस तरह से दो अलग अलग लफ्ज़ों को एक नए वर्ड्स में इजाद कर देना है। इस वर्ड को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है। कंपाउंडिंग जॉइंट्स फुल वर्ड्स, ब्लेंडिंग जॉइंट्स ये हटा दें, बेशक ये ज़रूरत नहीं है, बाकी आपने मेन चीज़ें समझ ली। फिर आता है कंपैरिजन टेबल। इसमें आपको वो क्लिपिंग एंड ब्लेंडिंग का मतलब बताना है। क्लिपिंग का क्या मतलब है? क्लिपिंग का मतलब है रिमूव कर देना कोई भी एक पार्ट को। ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब है मर्ज कर देना दो वर्ड्स को इस तरह से कि एक नया वर्ड इजाद हो जाए। सही है। क्लिपिंग में क्या होता है कि आपका मीनिंग दोनों में सेम रखता है, सेम बनता है। यानी कि क्लिपिंग अगर आप करते हो, जैसे कि मैंने भी आपके सामने क्लिपिंग की एडवर्टीजमेंट, जो पूरा नेम है एडवर्टीजमेंट का, वहाँ से बाकी अगर हम हटा दें, सिर्फ ऐड भी अगर बोलें तो समझ जाएंगे एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है। यानी कि वर्ड छोटा करने से, क्लिपिंग करने से मतलब वही रहता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्लेंडिंग की, तो ब्लेंडिंग से क्या होता है कि हम कंबाइन करके एक नया वर्ड बना देते हैं ब्लेंडिंग में, जिसका मतलब भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट की ऐड कर दी। ब्लेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके हमने ब्रंच कर दिया है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन क्रिएट्स अ न्यू वर्ड बाय रिमूविंग एन एफिक्स, यूजुअली क्रिएटिंग अ वर्ब। अब हम जानते हैं कि बैक फॉर्मेशन की क्या एग्जाम्पल है। बैक फॉर्मेशन क्या करता है, बैक से जो एफिक्स है उसको हटाता है। सही है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एक वर्ड, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। एफिक्स, एफिक्स को हटाया जा रहा है। एफिक्स कहाँ पे आता था? एंड पे आता था। तो एफिक्स को हटा के एक नया वर्ड बन रहा है। जैसे कि एडिटर को यहाँ से और हटा दें, एफिक्स को हटा दें तो एडिट बन जाएगा। डोनेशन की जगह एंड पे जो TION है वो हटा दिया तो हमारे यहाँ डोनेट बन गया। वैसे ही बाकियों में भी चीज़ें होनी है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कन्वर्जन। कन्वर्जन इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्ड विदाउट एडिंग एनीथिंग, चेंज ऑफ दी वर्ड्स। यहाँ पे ये हो रहा है कि इसमें वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ एक नया वर्ड साथ लग रहा है। जैसे कि ईमेल के साथ टू ईमेल आ जाएगा, बॉटल के साथ टू बॉटल, हैमर के साथ टू हैमर, यानी कि एक नया वर्ड साथ बस लगा दिया जाता है। जैसे कि आ का इस्तेमाल कर दिया, टू का, द का, एन का, इस तरह की तमाम चीज़ें अगर ऐड की जा रही है इसको सिंपल कन्वर्जन कह रहे हैं। ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन साथ लिखे जाएंगे, जैसे कि अ टॉल, ये हटा दें, एग्जाम्पल थोड़ी अजीब लग रही है, बाकी समझ सब लोग गए होंगे। फिर आगे आता है एक्रोनाइम्स एंड इंटियलिज्म। अब इन दोनों को आप जानिए। एक्रोनाइम्स का मतलब होता है रीड एज अ वर्ड। इंटियलिज्म का मतलब होता है रीड लेटर बाय लेटर।
अब हम इन दोनों का फ़र्क जानते हैं। पहला है एक्रोनाइम, जैसे कि नासा, और फिर डिफरेंट एक और वर्ड है यूनेस्को। असल में ये जो वर्ड्स है ना, इनके मतलब बहुत लंबे हैं। अब हम नासा का पूरा फॉर्म अगर देखें तो नासा का बनेगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देखें कि इतना लंबा नेम है, हमने इसका एक कोड वर्ड बना दिया नासा। इसी शॉर्ट चीज़ को हम नाम देते हैं एक्रोनाइम्स, राइट, एक्रोनाइम्स। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म जैसे हो गया FBI, JDP, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में, बट थोड़ा सा फ़र्क है कि जो नासा है, अब इन दोनों का फ़र्क मैं आपको बता देती हूँ कि एक्रोनाइम्स इस दूसरे का वर्ड का मतलब क्या। देखें, जब आपने नासा बोला तो हमने इससे नहीं बोला NASA, हमने ये बोला नहीं था, हमने इसको एज अ वर्ड प्रोनाउंस किया, नासा करके बोला। लेकिन अगर यही नासा हम इनिशियलिज्म की तरह बोलेंगे तो हम इनिशियलिज्म की तरह से बोलेंगे NASA, यानी कि इनिशियलिज्म में आप उसको वर्ड की तरह प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड बताते हो। जैसे कि अगर FBI है, FBI एक्रोनाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या करें, F को अलग से बोल रहे हैं, B को अलग से बोल रहे हैं, I को अलग से बोल रहे हैं। इट मीन्स ये एक्रोनाइम नहीं होगा, ये इनिशियलिज्म होगा। बस ये पहचान है इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोरोइंग। बोरोइंग में क्या लिखना है आपको, बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, फ्रेंच। यहाँ बताया जा रहा है ना कि जो फ्रेंच वर्ड है उन लोगों से हमने क्यूजीन वाला वर्ड लिया, अरेबिक लोगों से हमने अलजबरा का वर्ड निकाला, ग्रीक के लोगों से हमने डेमोक्रेसी के वर्ड को निकाला। तो आप लोग कभी भी सोच रहे हो कि बोरोइंग है क्या, क्योंकि यहाँ से सही से समझ नहीं लग रही। इसकी और आसान करके समझाती हूँ मीनिंग। बोरो का मतलब ये है कि जो इंग्लिश है वो बहुत से लफ्ज़ अपने फ्रेंच ज़बान से भी लेता है। जैसे कि फ्रेंच ज़बान से पैलेट या फिर कैफ़े के वर्ड्स निकाले हैं इंग्लिश ने, यानी कि वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ने ईजाद नहीं किए, फ्रेंच लोगों ने इनको ईजाद किया है। वही वर्ड्स इंग्लिश ने एज इट इज़ वैसे ही अपने पास भी यूज़ किया है। इसको कहते हैं बोरो करना, लेना। तो इसी तरह की बातें यहाँ पे भी लिखी हैं ऐसे ही। अब ज़्यादा नहीं इसको डिस्कस करते। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास रिडुप्लिकेशन, रिपीटिंग अ वर्ड और साउंड। रिडुप्लिकेशन का मतलब होता है एक ही वर्ड को या साउंड को रिपीट करना। जैसे कि हम टिकटॉक कहते हैं, टिक एंड टॉक, साउंड्स सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे आगे वर्ड चेंज कर दे लेकिन साउंड वाइज सेम है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि टिकटॉक, जिगजैग, विस्की, वैशी, बाय बाय, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये इनको हम कहते हैं रिडुप्लिकेशन। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरेटिव टेबल ऑफ ऑल प्रोसेसेस। अब ये जितना कुछ भी मैं अब तक आपको समझा चुकी हूँ वो सारा कुछ दोबारा से इस बॉक्स में लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें ताकि आपको दोबारा से सारा पढ़ना ना पड़े, यहीं से समझने से ही है। अच्छा, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। क्या आता है डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। इसमें बस इन्होंने अफिक्शन को कंपाउंडिंग के साथ कंपेयर किया। हम इसको भी स्किप कर लेते हैं, ऑलरेडी जब पढ़ा हुआ है तो दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब ये जो एंडिंग है ना, इसमें हो क्या रहा है कि सारे ना एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास रियल वर्ड एप्लीकेशन, लिंग्विस्टिक्स एंड द सोशल एग्जाम्पल्स। अब हम रियल वर्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हकीकत में कौन कौन सी चीज़ें रियल लाइफ में हम पढ़ रहे होते हैं जो रियल वर्ड एप्लीकेशन वाले होते हैं। पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के भी बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम बोल रहे होते हैं, ठीक है। ट्वीट टू ट्वीट, गूगल टू गूगल, स्मार्टफोन, ये इस तरह के जो लफ्ज़ हैं ये कंपाउंड के अंदर भी आते हैं। बिजनेस की अगर हम बात करें तो कोवर्कर, अब को क्या है हमारा प्रेफिक्स है, वर्कर क्या है हमारा नाउन है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हर लफ्ज़ के साथ या तो कोई ना कोई प्रेफिक्स जुड़ा होता है नाउन के साथ, या फिर कोई ना कोई एफिक्स जुड़ा होता है, एफिक्स एंड पे लगता है नाउन के। तो आप देखा करें कि हमारी रियल लाइफ यूजेज में कोई ना कोई लफ्ज़ इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फिर आता है प्रैक्टिकल टेबल फॉर रिकग्निशन। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि आपको ना अफिक्सेशन, क्लिपिंग, बैक फॉर्मेशन, कंपाउंड, ब्लेंडिंग, कंपाउंडिंग, इनके बारे में दोबारा से चार्ट में लिख के बता दिया है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
एक्सरसाइज में इस तरह से सवाल आ सकता है, राइट दी प्रीफिक्सेस इट्स मीनिंग एंड इट्स रूट्स वर्ड। आपको कुछ भी वर्ड इस तरह से उठा के दे सकते हैं एग्जामिनर, और आपसे कहेंगे इसका प्रीफिक्सेस ढूंढ के बताएं, ठीक है। मैं एहतियातन आप लोगों को ये चीज़ें भी दिखा रही हूँ ताकि अगर लॉन्ग की जगह शॉर्ट्स है तो शॉर्ट्स किस तरह से आ सकते हैं, तो उसी तरह से चीज़ें सिखा रही हूँ। तो शॉर्ट्स में आपको इस तरह से आ सकता है, ऐड अ प्रीफिक्स टू चेंज द मीनिंग, यानी कि आपको इस तरह से वर्ड्स लिखे जाएंगे, आपने बस सही वाला प्रीफिक्स इसके साथ लगाना है, ठीक है। अब पहले वाले के साथ कौन सा प्रीफिक्स लग सकता है, इलीगल, आई इलीगल लगा देंगे। पहला लीगल था, अगर इलीगल लगा दिया इट मीन्स कि वो लॉ वाली चीज़ नहीं है। इसी तरह से बाकी की चीज़ें भी आप लगा सकते हो, सही वाला प्रीफिक्स लगा सकते हो। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ऐड द सफिक्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। आपसे कह सकते हैं कि आप सफिक्स जो है लगाएं। अब आपको हैप्पी, ग्रेट, टीच, मैनेज, प्योर, चाइल्ड, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, इसके आगे आपने सफिक्स लगाना है। हैप्पी के साथ अगर हम सफिक्स लगाएं तो हैप्पीनेस बन जाएगा। इसी तरह के आपको एग्जाम्पल्स आ सकते हैं पेपर में। फिर आता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस। आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से बताएं प्रीफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है, और किस में प्रीफिक्स और सफिक्स इकट्ठे लगा हुआ है। इस तरह की चीज़ भी आ सकती है एग्जाम पेपर में, ठीक है। मैं ये चीज़ें लाइव स्ट्रीमिंग में करा दूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को लगा कि हमने ये चीज़ें तैयार कर ली हैं तो मैम हमसे लाइव स्ट्रीमिंग में ये पूछ लें तो मैं तब करा दूंगी। ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर ऑलरेडी मैं ये सारा कुछ ऊपर करा चुकी हूँ। मैं सिर्फ आपको एक्सरसाइजेस दिखा रही हूँ। कंपाउंड की तरफ से किस तरह के एक्सरसाइजेस आ सकते हैं, कंपाउंड की तरफ से आ सकते हैं आइडेंटिफाई कंपाउंड टाइप। आपको कुछ वर्ड्स लिख दिए जाएंगे और आपसे कहेंगे कि आप बताएं इनमें से ओपन कंपाउंड कौन सा है, क्लोज कंपाउंड कौन सा है, हाइफिनेटेड कौन सा है। ये पहला वाला और फिफ्थ वाला हाइफिनेटेड है, जिसमें मैंने बताया कि इनके साथ इस तरह से हाइफिन की साइंस लगे होंगे। और ओपन कंपाउंड ये है क्योंकि खुल के लिखा हुआ है, ये जुड़ के लिखा हुआ है तो ये क्लोज्ड हो गया, सही है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है। अगली चीज़ आती है फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। फॉर्म न्यू कंपाउंड्स का मतलब ये है कुछ तरह के वर्ड्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनके आप कंपाउंड बनाओ। रेन के साथ क्या वर्ड लग सकता है, फॉल, रेनफॉल। हेड के साथ लग जाएगा हेडेक, बस के साथ लग जाएगा बस स्टॉप। तो इस तरह से ये सारे आपने कंपाउंड्स लगाने हैं। फिर आता है री राइट दी सेंटेंसेज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट कंपाउंड्स, द प्लेस वेयर बसेस स्टॉप अहेड। इसमें हमने क्या करना है, सही वाले कंपाउंड को लगाना है। तो बसेस स्टॉप सही नहीं है, यहाँ पे सही वाला कंपाउंड इस तरह से आएगा, बस स्टॉप, सही है। तो इस तरह से आपको सही वाले वर्ड्स को इधर यूज़ करना है कंपाउंड वाले। फिर आता है क्लिपिंग। अब क्लिपिंग से रिलेटेड किस तरह की एक्सरसाइजेज आ सकते हैं, इसमें आपको पूरा इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा। अब आपको बताया जाएगा इसका आप क्लिपिंग करें। क्लिपिंग अगर आपको करना है तो आपको इसको एडवर्टीजमेंट को चेंज करके ऐड कर देना है। मैथमेटिक्स की जगह शॉर्ट करके मैथ्स कर देना है, ये क्लिपिंग इसकी हो रही है। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ आती है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लिपिंग। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से फोर क्लिपिंग कौन सा है, बैक क्लिपिंग कौन सा है, मिडिल क्लिपिंग कौन सा है, कॉम्प्लेक्स क्लिपिंग कौन सी वाली है, सही है। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज आ जाएगी। अगली चीज़ आ गई आपको ब्लेंडिंग एक्सरसाइजेज। ब्लेंडिंग के हवाले से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से बताएं कि ये वर्ड किन किन के ब्लेंड बने। अब ब्रंच का ऑलरेडी हमने सीखा था कि ब्रेकफास्ट, और आगे क्या था, ब्रेकफास्ट और एक और वर्ड था उसके साथ मिलके ये बना है ब्रंच, ठीक है। मैं खुद ही भूल गई हूँ। अच्छा, फिर आगे आता है क्रिएट योर ओन ब्लेंड। अब यहाँ से आपको कह रहे हैं कि ड्रामा एंड कॉमेडी का आप कोई ब्लेंड यहाँ पे बना के दिखाओ। ब्रेकफास्ट एंड डिनर का ब्लेंड बनाओ, यही था वो डिनर जो मैं ऊपर भूल गई थी। ब्रेकफास्ट एंड डिनर का तो ब्रंच बन जाता है, अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। उसी तरह से बाकियों का भी आप एक बना सकते हो। अच्छा, सही है। फिर आता है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन की भी आपको एक्सरसाइज आ सकती है कि आपको इस तरह से वर्ड्स लिखे जाएंगे, आपसे कहेंगे आइडेंटिफाई दी बैक फॉर्मेशन वर्ब। इनमें से आप बताएंगे बैक फॉर्मेशन वर्ब कौन सा लगेगा। एडिटर की जगह सिंपल डेटा आ जाएगा, टेलीविजन की जगह सिर्फ टीवी आ जाएगा। इस तरह के वर्ड्स आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास क्लासीफाई बैक फॉर्मेशन और क्लिपिंग। अब यहाँ से क्लिपिंग एंड बैक फॉर्मेशन को ढूंढना पड़ेगा, वो इस तरह का एक्सरसाइज है। फिर आगे आते कन्वर्जन। कन्वर्जन से रिलेटेड एक्सरसाइज किस तरह से आएगी कि आइडेंटिफाई द कन्वर्टेड वर्ड। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से वर्ड इसमें से कन्वर्टेड हुए हैं, कैसे कन्वर्टेड हुए हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करें। क्रिएट सेंटेंसेस शोइंग कन्वर्जन। आपको बताया जाएगा कि ऐसे सेंटेंस बनाए जिसमें कन्वर्जन यूज़ हुई हो। ये वर्ड दिए जाएंगे, इनके अंदर आपने कन्वर्जन करनी होगी। फिर आगे आता है एक्रोनाइम्स एंड इनिशियलिज्म। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक्रोनाइम और कौन सा इनिशियलिज्म है। पहला तो ज़ाहिर है नासा, ये तो एक्रोनाइम है। उसके अलावा FBI, ये हमारा इनिशियलिज्म में आ जाता है। तो इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। ये आई इलाइट नॉर्मली ये बोला जाता है, तो ये भी एक्रोनाइम होगा क्योंकि हम इसको
साउंड के साथ बोल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड नहीं प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो जैसे आपने पहचानना होगा कि क्या है। HIV एक्रोनाइम नहीं हो सकता, ये इनिशियलिज्म आएगा क्योंकि हम इसको HIV सेपरेट करके पढ़ते हैं, ना कि साउंड बना के। एक्सपेंड दीज, फिर आपसे ये इस तरह के भी वर्ड्स आएंगे, आपको कहेंगे इनके फुल फॉर्म बताएं कि इनके पूरे नेम क्या है। बोरोइंग में हमने बताना है कि ये वर्ड्स जो हैं कहाँ से लिए गए हैं, किस ज़बान से लिए गए हैं इंग्लिश ने, तो ये चीज़ बोरोइंग में आ जाएगी। फिर आता है रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन का मतलब होता है कि वर्ड के साथ एक और वर्ड लगा दें जो थोड़ा ऑपोजिट हो, जैसे कि टिकटॉक इस तरह से कर दिए, पिंग पोंग, बाय बाय, जिगजैग, ये वाले वर्ड हो गए। इसके बारे में सवाल आया, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रीडुप्लीकेशन, आपको इनकी टाइप पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइजेस की वीडियो ना मैं बाद में किसी दिन बना दूंगी ताकि ये भी करनी आ जाए। क्रिएट 5 रिडुप्लीकेटेड वर्ड्स, आपको कहेंगे कि कोई भी अपनी तरफ के 5 रिडुप्लीकेटेड वर्ड बना दे। एक तो मैं इसके अंदर टिकटॉक लिखूंगी, टिकटॉक इस तरह से लिख दूंगी, एक वर्ड तो मैंने ये बना लिया। दूसरा वर्ड वही वाले बाबाए वाले आप यूज़ कर सकते हैं, बाबाए एंड पिंग पोंग, वही सेम यूज़ कर लें यहाँ पे भी, ठीक है। इसके अलावा कोई और आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एडवांस्ड कंपैरेटिव टेबल, जिसमें इस टेबल में क्या कह रहा है कि दोबारा से जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा था वो दोबारा से यहाँ लिख दिया गया है, ताकि कोई चीज़ अगर याद करनी पड़ जाए तो करते हैं। यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट्स मल्टी चॉइस में कैसे आएंगे कि द वर्ड डिनोट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब आपको बताएंगे कि डिनोट इनमें से किसके साथ लग सकता है, किधर से डिनोट लिया गया है, कहाँ आएगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी MCQ में। द वर्ड स्मोक रिप्रेजेंट, अब आपसे पूछा जाएगा कि स्मोक क्या है, स्मोक आएगा ब्लेंडिंग में, क्योंकि ये स्मोक अलग से वर्ड है और फिर वो अलग से था तो हमने उसको ब्लेंडिंग में देखा था, तो ये ब्लेंडिंग के अंदर आएगा। वैसे ही लैब कहाँ पे यूज़ होगा, लैब यूज़ होगा क्लिपिंग में, क्योंकि क्लिपिंग में इसी तरह से लैब का एक फुल नेम था, हमने उसकी स्टार्टिंग वाली पोर्शन को लिखा, बाकी का हटा दिया। तो इस हिसाब से आपने वर्डिंग्स को पहचानना है। अब यहाँ पे मदर इन लॉ है, ये होगा हाइफिनेटेड कंपाउंड, क्योंकि इसमें हाइफिन्स लगे हुए हैं, हाइफिन्स ये जो छोटे छोटे स्लैश होते हैं, सही है। इस तरह से MCQs भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे PDF मैं आपको ना ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, बड़े अच्छे स्टूडेंट ने लिखे हैं, सही है। ये बेसिकली जो एंड पे आपको सारा कुछ दिखाया जाए, ये बेसिकली आंसर्स हैं उसी चीज़ के जो हमने ऊपर MCQ जो पढ़े थे ना, उसी के ये आंसर्स हैं नीचे, सही है। अच्छा, अब ये PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप में, आप लोग लाजमी इसको तैयार कर लें। इसमें से शॉर्ट्स MCQ टाइप भी आ सकते हैं, तो एहतियातन वैसे ही इसको कर लीजिएगा, अगर शॉर्ट में आ गया तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, सही है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।